अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर है, खास तौर पर सिंध के मेहनतकश लोगों के लिए। सिंध वर्कर वेलफेयर कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब खुल चुकी है और इससे 3.4 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स फायदा उठा सकते हैं। तो चलें जरा तफसील से देखते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या। पहले क्या होता था, सरकारी इमदाद हासिल करना एक लंबा और थका देने वाला काम था। कागजों के ढेर, दफ्तरों के चक्कर और बेवजह की ताखीर, ये सब आम बात थी। लेकिन अब एक नया डिजिटल कार्ड सिस्टम आ गया है जो इस पूरे निज़ाम को बिल्कुल बदल देने का वादा करता है। अब फायदे सीधे, तेजी से और बिल्कुल शफाफ तरीके से वर्कर्स तक पहुंचाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस नए मंसूबे का असल मकसद है क्या और ये पाकिस्तान के सनती मरकज़ यानी सिंध में मेहनतकश तबके की जिंदगियों में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, समझ लें कि ये एक नए दौर का आगाज है। तो बुनियादी तौर पर यह है क्या? देखें, ये कार्ड सिर्फ एक शनाख्ती डॉक्यूमेंट नहीं है, ये असल में एक डिजिटल चाबी है, एक ऐसी की जो सनती वर्कर्स के लिए उन सहूलियत के दरवाजे खोलेगी जो पहले बहुत सी रुकावटों की वजह से बंद थे। इस पूरे प्रोग्राम की बुनियाद 3 बहुत अहम उसूलों पर रखी गई है। सबसे पहला है शफाफियत, मतलब अब बीच में कोई बंदा नहीं होगा, जो भी फायदा है वो सीधा वर्कर के अकाउंट में जाएगा। दूसरा, आसान रसाई, यानी घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत। और तीसरा, मसावी मौके, ताकि चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, टेक्सटाइल में हो या कंस्ट्रक्शन में, हर वर्कर को उसका हक मिले। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो फायदे जो वर्कर्स और उनके घर वालों को इस कार्ड के जरिए मिलेंगे। क्योंकि असल बात तो यही है ना? ये जो नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 7 लाख रुपए, ये इस प्रोग्राम का शायद सबसे बड़ा और सबसे नुमाया फायदा है। ये रकम हर खानदान के लिए सालाना कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की हद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब बीमारी की सूरत में माली परेशानी से काफी हद तक निजात मिल सकती है। चलें इस टेबल पे नजर डालते हैं। देखें, सेहत के शोबे में 7 लाख की इंश्योरेंस तो है ही, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ रजिस्टर्ड वर्कर्स के बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, बेटियों की शादी के मौके पर माली मदद है, और खुदा ना खास्ता अगर वर्कर का इंतकाल हो जाए तो उसके खानदान के लिए डेथ ग्रांट भी शामिल है। यानी ये एक मुकम्मल फलाही पैकेज है। और एक और बहुत ही दिलचस्प और अहम बात, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है। सोचिए, अगर कोई वर्कर या उसका खानदान पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में रहता है, तब भी वो मुल्क भर के 250 से ज़ायद पैनल हॉस्पिटलों में इलाज की सहूलत हासिल कर सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब आते हैं इसके अमली पहलू की तरफ। सवाल यह है कि इस प्रोग्राम के लिए आखिर अहल कौन है, इस कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलें इसे देखते हैं। अहलियत के लिए 4 बुनियादी शराइत हैं। पहली शर्त, दरख्वास्त देने वाले के पास एक वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। दूसरी, वो EOB या SESI जैसे इदारों में रजिस्टर्ड हो। तीसरी, उम्र कम से कम 20 साल हो। और चौथी, जो कि सबसे अहम है, उनके पास अपने एम्प्लॉयर यानी आजर की तरफ से एक तस्दीक शुदा मुलाजमत का सर्टिफिकेट ज़रूर हो। ओके, तो अब बात करते हैं अप्लाई करने के तरीके की। इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे जानबूझकर बहुत सादा रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बगैर किसी परेशानी के ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। अच्छा, एप्लीकेशन शुरू करने से पहले एक काम ज़रूर कर लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें। एक पासपोर्ट साइज तस्वीर, शिनाख्ती कार्ड की आगे और पीछे से कॉपी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC या फिर डोमिसाइल, और हाँ, एम्प्लॉयर से मिला हुआ मुलाजमत का सर्टिफिकेट। अगर ये चीज़ें पहले से तैयार होंगी ना, तो पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इन 5 आसान स्टेप्स में मुकम्मल होता है। स्टेप 1, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लें। स्टेप 2, सरकारी पोर्टल यानी वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 3, वहां अपनी सारी डिटेल्स एंटर करें। स्टेप 4, अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन शुदा कॉपियां अपलोड कर दें। और आखिर में स्टेप 5, सब कुछ एक बार अच्छी तरह चेक करके सबमिट का बटन दबा दें। बस इतना सा काम है। चलिए अब जरा एक बड़े फ्रेम में देखते हैं इसे। ये इकदाम देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन इसके मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं और असल में इसे लागू करते वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? इस डिजिटल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसका तरीक़ेकार है। ये हर चीज़ को सीधा वर्कर के शनाख्ती कार्ड और उसके जॉब रिकॉर्ड से जोड़ देता है। और इसी डायरेक्ट लिंक की वजह से करप्शन और फजूल की ताखीर जैसे जो पुराने मसाइल थे, उनकी जड़ ही कट जाती है। नतीजा, एक ज्यादा शफाफ और जवाबदाह निज़ाम। लेकिन जैसा हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसकी कामयाबी की राह में भी कुछ चैलेंजेस हैं। मसलन, हो सकता है कि बहुत से वर्कर्स तक इस प्रोग्राम की आगाही ही ना पहुंचे।
कुछ मेहनतकशों को ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल करना मुश्किल लग सकता है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज एम्प्लॉयर्स की तरफ से सही और वक्त पर डेटा फराहम करना है, क्योंकि उसके बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। और ये भी हो सकता है कि दरखास्तों की इतनी बड़ी तादाद आ जाए कि सिस्टम ही सुस्त हो जाए। और आखिर में ये बहुत अहम सवाल सामने आता है, अगर ये प्रोग्राम सिंध में कामयाब हो जाता है तो क्या ये डिजिटल मॉडल पूरे पाकिस्तान में वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है? इसके असरात सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये पूरे मुल्क के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को बदलने की सलाहियत रखता है। सोचने की बात है।